उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों को लेकर एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा हुआ। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की रिपोर्ट टेबल की। अपने बयान में आप विधायक ने बीजेपी को दंगों का आरोपी करार दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने इस पर जोरदार विरोध जताया। दिल्ली विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण समिति की रिपोर्ट पेश करने के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान देश में दंगों का इतिहास बताने लगे। आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के काल में हुए, पर दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप विधायक ने रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा पर दंगा कराने के आरोप लगाए, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। विरोध करते हुए विधायक अनिल वाजपेयी वेल में पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें मार्शल आउट का आदेश दे दिया। अब देखिए, कपिल मिश्रा पर हमने जो है प्रोसीडिंग के दौरान हमने वीडियो दी, जिसमें कपिल मिश्रा का वो स्टेटमेंट है जब वो फसाद शुरू हुआ था, और रागिनी तिवारी उस वक्त वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो उस वक्त दंगे में मौजूद थी। वो पत्थर बजा रही थी, पुलिस वालों के साथ भी बदतमीज़ी कर रही थी। बहुत सारी लोग हैं, जैसे परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर है, तो इन लोगों ने उकसाने का काम किया था। वो सारी रिपोर्ट्स के अंदर हमने वो सारी की। तो हमने जिस तरह से वो दंगा हुआ, हमने कहा कि बीजेपी के इशारे पर वो दंगा हुआ, और कहीं ना कहीं दंगाइयों को बीजेपी ने बचाने पर काम किया। और जैसे 750 FIR हुई, एक भी FIR की कॉपी इन्होंने किसी को नहीं दी। हंगामे की वजह से 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि बाद में सदन की कार्यवाही से बीजेपी शब्द को हटा दिया गया और अनिल वाजपेयी को भी सदन में वापस बुला लिया गया। देखिए, ये तो सारी दुनिया जानते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या, किसने क्या किया। और चूंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस क्वायरली केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये वाजिब है उनसे पूछना कि भाई वो व्यक्ति जो कि जनता को उकसाते दिखे, वो व्यक्ति जो आग लगाते दिखे, एक तरह से जनता के भावनाओं को भड़काते दिखे, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, उनका नाम क्यों नहीं है? तो कहीं तो कोई सवाल पूछेगा। दिल्ली विधानसभा का ये जो सदन पटल है, उस पे हमने अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली दंगा मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और गृह मंत्रालय से इस पर जवाब देने की अपील की। देखिए, दंगे किसने कराए ये जग जाहिर है। आज जो वहाँ पर दंगा हुआ, उस दंगे के अंदर आम आदमी पार्टी के ही पार्षद ताहिर हुसैन जी, जो अभी तक तिहाड़ जेल में बंद हैं, दुनिया ने देखा है ये। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर, आज भी अगर उसकी चार्जशीट और जिन लोगों के नाम है उसके अंदर, अगर वो पूरी लिस्ट आप खंगाल लीजिएगा, उसमें 70% आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने गलत कहा और उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला उन्होंने काम किया। और अमानतुल्लाह का तो काम ही यही है कि इस तरीके की सदन में भड़कालू बयान देना और जनता के बीच में जनता को भड़काना, ये सब काम अमानतुल्लाह करते रहते हैं और ये गलत है। बीजेपी तो ऐसा काम न बीजेपी ने कभी किया है, न ही बीजेपी ने दंगा कराने का काम किया है। और इस सब दंगों में उन लोगों को प्रोटेस्ट किसने किया, शाहीन बाग में कौन जाता रहा, शाहीन बाग में जाकर कौन लोग भड़काते रहे, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और आम आदमी पार्टी के नेता रहे। बीजेपी ने इस बात का सदन के भीतर और बाहर पुरजोर विरोध किया। बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने आप पार्षद और कार्यकर्ताओं को दंगों का जिम्मेदार ठहराया। सदन में भले ही बीजेपी नेताओं का नाम लेकर आम आदमी पार्टी विधायक ने हंगामा खड़ा कराया, लेकिन विधानसभा के अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट में ऐसे किसी भी नाम का जिक्र नहीं है। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।